हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। जैसा कि आप सभी को बताया कि हमने आपके लिए ग्रुप 4 की क्लासेस को स्टार्ट कर दिया है। शाम 6 बजे आपके लिए हिंदी क्लास रहती है और सुबह 11 बजे आपके लिए कंप्यूटर की क्लास रहती है दोस्तों। तो आइए दोस्तों, कल क्लास नहीं आ पाई थी लेकिन अब से रेगुलर क्लासेस रहेंगी दोस्तों आपकी। देर ना करती हुए अपने आज के पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में WLL का पूर्ण रूप क्या है। यानी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए WLL का पूरा नाम क्या है। तो वायरलेस लोकल लूप है दोस्तों। क्या है? वायरलेस लोकल लूप है। याद रखिए, क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो आपके अभी पटवारी के एग्जाम में आ चुके हैं। कुछ क्वेश्चनों को हमने उन क्वेश्चन को भी उठाया है जो कि आपकी ग्रुप 4 की जो पहले की परीक्षाएं होती, कुछ क्वेश्चन को हमने उनमें से लिया है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो बने रहिए क्लास के लास्ट तक। आइए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, वह हो जाएगा हमारा कंप्यूटर वायरस क्या होता है। तो कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है दोस्तों। क्या होता है? एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। ठीक है ना। तो आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और याद रखिए, कंप्यूटर का जो वायरस होता है वह हमारी फाइलों को नुकसान पहुंचाता है, हैंग करता है, ठीक है ना, एरर पैदा करता है, ये हमारे नुकसान पहुंचाता है वायरस। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर किस तत्व के बनाए जाते हैं। तो याद रखिए, जो आईसी चिप होते हैं वे हमारे सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। किसके बनाए जाते हैं? सिलिकॉन के बनाए जाते हैं। और आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? जस्ट हमने आपको कल की क्लास में बताया था। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है दोस्तों। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। और ये किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के बने होते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को मापा जाता है। तो कंप्यूटर की प्रोसेसर की गति को हार्ट्स में मापा जाता है। किस में मापा जाता है? हार्ट्स में मापा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन अब स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में सी एक खाली स्थान है। तो दोस्तों सी क्या है? एक निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों। सी क्या है? सी एक भाषा है जो कि एक निम्न स्तरीय है, या कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज है। ठीक है ना। और एक होती है सी और एक होती है C++। ये भी हमारी एक लैंग्वेज है। याद रखिए, लैंग्वेज बहुत सी प्रकार की हो सकती है। जावा हो सकती है, पाइथन हो सकती है, सी हो सकती है, C++ हो सकती है। ठीक है ना। तो हमारे यहाँ पर सी क्या है? निम्न स्तरीय भाषा, या कह सकते हैं लो लेवल लैंग्वेज। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, क्लिक जैकिंग क्या है दोस्तों। ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। तो क्लिक जैकिंग क्या है? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है। क्या है दोस्तों? कंप्यूटर इंजीनियरिंग का एक रूप है क्लिक जैकिंग। ठीक है ना। आइए इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों हमारा, भारत का पहला कंप्यूटर खालिस्तान में स्थापित किया गया था। जो भारत का जो पहला कंप्यूटर था इंडिया का, वह भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। कहां पर स्थापित किया गया था? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में स्थापित किया गया था। ओके ना। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन तक, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, अगर आप अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो मैंने आपके लिए एक नीचे नंबर दिया है और डिस्क्रिप्शन में, उस नंबर पे आपको हमको अपना पूरा नाम और जिले का नाम टाइप करके मैसेज कर देना। हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे दोस्तों। वहाँ पर आपको जॉब से रिलेटेड अपडेट भी मिलती रहती है, बहुत सारी आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। और एक और चीज़, हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो उसको जरूर कर लीजिए। वहाँ पर आपको हम करंट अफेयर से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं और जो भी जॉब्स आती हैं सबसे पहले हम आपको वहाँ पर अपडेट देते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाइए सबसे पहले आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए। आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है, विश्व के पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। तो विश्व के पहले कंप्यूटर का नाम ENIAC था दोस्तों। क्या नाम था? ENIAC। और ENIAC का फुल फॉर्म क्या होता है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको बताइए। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है दोस्तों। क्वेश्चन है हमारा, विश्व का पहला कंप्यूटर यानी ENIAC किस देश के द्वारा विकसित किया गया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा विकसित किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा ENIAC का विकास किया गया था, यानी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेशन। इसका जो फुल फॉर्म है अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमको कमेंट करके टाइप करके बताएं दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, वह हो जाएगा, भारत का पहले कंप्यूटर का क्या नाम था। तो भारत की जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका जो नाम था वह सिद्धार्थ था दोस्तों। क्या नाम था? सिद्धार्थ था। ठीक ना। आइए याद रखिए दोस्तों, और भी क्लासेस को हम स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे, बस आपका सहयोग चाहिए। जो ग्रुप 4 में जितने भी आपके जो पोर्शन है दोस्तों, जैसा कि कंप्यूटर आपका एक पोर्शन है, हिंदी आपका एक पोर्शन है,
और इंग्लिश है, विज्ञान, इसके साथ साथ आपका मैथ है, रीजनिंग है, ये सारे के सारे पोर्शन क्लासेस में आप स्टार्ट कराएंगे। और एक पीडीएफ आपके लिए हम तैयार कर रहे हैं इसी पैटर्न को देखते हुए, जो कि आपका इस बार जो पटवारी के एग्जाम में जो लेवल के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उसी लेवल के क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चनों को मिलाकर एक हम पीडीएफ तैयार कर रहे हैं, जो कि आपके ग्रुप 4 के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे दोस्तों, ठीक है ना। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, डाटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए एक्ट को सामान्यतः क्या कहते हैं? तो बिट प्रति सेकंड कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? बिट प्रति सेकंड कहते हैं। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन हमारा, किस क्षेत्र में स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर सबसे अधिक उपयोगी होता है? तो प्रकाशन सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रकाशन। इसके साथ हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, किसने इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किया दोस्तों? तो किसने किया? JS किल्बी ने किया। किसने किया? JS किल्बी ने किया। यहाँ पर देखिए सारे जो आईसी से रिलेटेड क्वेश्चन है सारे क्लियर होगा। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप होता है। किससे बनी होती है? ये सिलिकॉन से बनी होती है। और इसका विकास किसने किया, कह सकते हैं आविष्कार किसने किया? तो JS किल्बी ने किया। सारे के सारे क्वेश्चन इसके क्लियर हो गए। इससे अब कोई भी क्वेश्चन बने तो आप तुरंत टिक करके आ जाना, ठीक है ना। हाँ, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट करिए, हम आपके हर क्वेश्चन का आंसर देंगे दोस्तों। आइए अगला क्वेश्चन क्या है, मध्य प्रदेश की क्लास में हम जल्द से जल्द स्टार्ट कर देंगे, बहुत ही जल्द इनकी क्लासेस हम स्टार्ट करेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में असेंबली भाषा के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है? तो असेंबलर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? असेंबलर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, HTML में नो डैश किसका प्रतीक है, या कह सकते हैं नो सेट किसका प्रतीक है दोस्तों? तो रेखा के गहरे धूसर रंग का दोस्तों। किसका है? रेखा के गहरे धूसर रंग का दोस्तों। अब HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? कई बार आपको, अच्छा HTML होता क्या है? HTML एक लैंग्वेज होती है दोस्तों, एक कोड होता है, जो भी किसी भी वेबसाइट का एक ढांचा कह सकते हैं, एक ढांचा होता है, ठीक है ना। तो HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है दोस्तों। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है, ठीक है ना। अब इसी के साथ हम अपने बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कंप्यूटर द्वारा प्रयोग किए जाने वाले प्रोग्राम और डाटा कहाँ उपलब्ध होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं दोस्तों। कहाँ पर होते हैं? प्रोसेसिंग यूनिट में होते हैं दोस्तों। अच्छा, कभी कभी आपसे CU का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो CU का फुल फॉर्म क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है दोस्तों। क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। क्वेश्चन हमारा, किस सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी ने MSX टेक्नोलॉजी की शुरुआत की थी? तो एप्पल ने की थी दोस्तों। किसने की थी? एप्पल ने की थी दोस्तों। अब छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपके सहयोग की हमको बहुत ज़रूरत है, सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ अगर आपको क्लास पसंद आती है, क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों हमारा, कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना होता है? तो 1024 बाइट होता है दोस्तों। कितना होता है? 1024 बाइट। कल मैंने आपको बताया था 1024 GB बराबर क्या होता है दोस्तों? 1 TB होता है दोस्तों। क्या होता है? 1 TB होता है, ठीक है ना। GB का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया था गीगाबाइट, TB का बताया था हमने टेराबाइट। इसी प्रकार कंप्यूटर विज्ञान में किलोबाइट का मान कितना होता है? 1024 बाइट के बराबर होता है। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर की IC चिप किस पदार्थ बनी होती है? मैंने आपको बता चुका, सिलिकॉन की होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, CD-ROM डिस्क को पढ़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ध्वनि कार्ड का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना। आइए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन है, उस युक्ति को क्या कहा जाता है जो लंबी दूरी से संचरणों के शुरुआत में अंकीय संकेतों को अनुरूप संकेतों में बदल देती है? तो उसको हम मॉडेम बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं? मॉडेम। याद रखिए, जो पेपर का लेवल अब जो आपका दिन पे दिन जितने भी आपके एग्जाम हो रहे हैं उनका लेवल बहुत टफ होता जा रहा है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम आपको कुछ टाइम बाद मध्य प्रदेश की क्लासेस स्टार्ट करेंगे बिल्कुल शून्य लेवल से, और इसके साथ
साथ कंप्यूटर की भी हम अब आपको थ्योरिकल क्लासेस कराने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल शून्य लेवल से, क्योंकि अब क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा डीप हो गया है, क्वेश्चन बहुत अंदर से पूछे जा रहे हैं। अभी आपके जितने भी पटवारी के पेपर है उन सारे के सारे क्वेश्चनों को हम एक एक करके क्लियर कराएंगे, आपको बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा आलेख पाठ ध्वनि वीडियो तथा एनिमेशन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है, तो बहु संसाधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, बहु संसाधन कहा जाता है। आइए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोस्तों। क्वेश्चन हमारा आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी, तो 1946 में हुई थी दोस्तों। कब हुई थी, आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो 1960 के दशक में हुई थी। कब हुई थी, 60 के दशक, कैसे कह सकते हैं 1960 के दशक में हुई थी। आइए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कंप्यूटर के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है, तो 2 दिसंबर को बनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों, 2 दिसंबर को बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सीपीयू का पूरा नाम क्या है, तो याद रखिए सीपीयू का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है दोस्तों। क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, ये सीपीयू का फुल फॉर्म हो गया, जिसे हम कंप्यूटर का हार्ड भी बोलते हैं दोस्तों। तो आपको एक और चीज़ बता दें दोस्तों, अगर आपने हमें अभी तक हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया दोस्तों। तो आज के लिए क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं, और उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। कल हम आपके साथ एक और नई क्लास के साथ मिलेंगे। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।